Welcome everyone. Welcome to CMS Digital Classroom. So today we are going to learn. First of all, we are going to continue with the chapter 14. Some questions are there which maybe you all have, maximum of you may have doubts. So those all things we will discuss in this video especially. Okay. So first, till now we have learned something related to the pattern and number pattern also. Next, of patterns and number patterns which we have is related to even and odd numbers. Okay. So now even and odd numbers. Even numbers. So which are the even numbers? You all might have learned in your previous class also that the even numbers are the starting from 2. So before discussing even numbers, I would like to tell you all something more about the number system. Okay. So numbers starting with the counting number. काउंटिंग नंबर से शुरू होता है नंबर सिस्टम हम लोग का, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. These are called natural number also. Natural numbers और counting numbers. So इससे आप लोग समझ सकते हो from the term counting और natural only that nature में जो भी numbers available है स्पेशली काउंट करने के लिए जो यूज होता है, those all numbers are called natural numbers or counting numbers. For example, 1 starting from 1 only, 1 2 3 4 5 6 dot 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 it goes on. तो इस तरह का जितने भी और भी आगे नंबर्स है ये सारे हम लोग का नेचुरल नंबर और या तो काउंटिंग नंबर्स में आते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग का आता है काउंटिंग नंबर्स के बाद जो नंबर सिस्टम हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी हम लोग का चैप्टर में है नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम. ओके. सो आफ्टर काउंटिंग ऑन नेचुरल नंबर्स व्हिच वी हैव नेक्स्ट नंबर सिस्टम that is called whole number. Whole numbers. So whole numbers में क्या होता है? Whenever you add zero also in the natural or counting number, तो जब जीरो को भी इंक्लूड करते हैं हम लोग, ओके, तो ये हम लोग का आ जाता है whole number. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 dot 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 whatever the numbers it goes on. तो शुरू होता है हम लोग का नेचुरल और काउंटिंग नंबर से, जिसका शुरुआत 1 से होता है जितने भी काउंटिंग नंबर आगे है वो. उसके बाद हम लोग का आता है होल नंबर. जब हम लोग नेचुरल या काउंटिंग नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो हम लोग का वो बन जाता है होल नंबर. उसके बाद हम लोग का आता है इंटीजर्स. उसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है? इंटीजर्स आ जाता है. जब हम लोग 0 के साथ नेगेटिव नंबर भी ऐड करना चालू करेंगे, -1 -2 -3 -4 dot 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 these all will goes, then these all numbers will become integers. तो ये हम लोग का integers बन जाएंगे. ठीक है. अब integers के बाद हम लोग का integers को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में. तो जो माइनस जितने भी नंबर्स है उसको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है और जितने भी पॉजिटिव प्लस नंबर्स है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है. जीरो को नहीं नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है, नहीं पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है. ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का नंबर सिस्टम. उसके बाद हम लोग का आता है फ्रैक्शनल नंबर्स. ओके. सो फ्रैक्शनल नंबर्स हम लोग a by b के फॉर्म में लिखते हैं. ओके. तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया. अब यहाँ पे भी हम लोग का दो टर्म्स है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है. तो जो ऊपर वाला टर्म है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला टर्म है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. ये सारे हम लोग और भी आगे का क्लासेस में पढ़ेंगे. तो मैंने अभी एक बेसिक जानकारी दिया आप लोग को रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम बिकॉज़ वी आर लर्निंग अबाउट द नंबर्स. So that is why these are the some additional information I have given. So keep in mind natural number or counting numbers starting from 1 to 3, whole number including 0, and then integers including all negative numbers. Positive integers are positive numbers, negative integers are the negative numbers, 0, and then fractional numbers. Okay.
So this is all about the numbers. Now we will discuss about the even numbers and odd numbers. अब जो है हम लोग का इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स आता है. इवन और ऑड नंबर्स एक्चुअली हम लोग का काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स में ही आता है. उसी का दो तरह से बांटा जा सकता है. एक तो जो नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dot इस तरह से. This is how if this type of number goes on, then we can say these numbers are even. Especially if you see these numbers are divisible by 2. So that is why basically we take that the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर्स बोला जाता है. बिकॉज ये जो है अल्टरनेट होके चलता है. अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक आता है. 2 के बाद 3 नहीं 4, 4 के बाद 5 नहीं 6 के बाद 7 नहीं 8. तो एक छोड़ के आता है. ठीक है. अब उसी तरह से आप अगर इसको देखोगे 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 10 भी 2 से डिविजिबल है. तो इसीलिए इसका डेफिनेशन हम लोग ने बनाया है कि the numbers which are divisible by 2, those numbers we will call as even numbers. And then we have odd numbers. So just opposite of that, whoever understood the even numbers, they will understood the odd numbers also. Just opposite of that, which are not divisible by 2, as like 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dot it will goes on. So इस तरह का नंबर जो जस्ट ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑफ द इवन नंबर्स, दोस आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. So odd numbers are basically not divisible by 2. वो 2 से बेसिकली भागा नहीं जाता है. तो इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं. अब ये तो बहुत ही इजी है. अब हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस है जो कंफ्यूज कर सकते हैं. कभी पूछता क्या है कि आपको इवन नंबर्स भी लिखना है, ऑड नंबर्स भी लिखना है. कभी पूछता है कि आपको इवन नंबर्स लिखना है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 6 से 12 तक लिखना है. कभी हम बोलते हैं कि 6 से 12 तक लिखना है. कभी हम बोल सकते हैं 6 और 12 के बीच में जो है वो लिखना है. तो if I am asking write the even numbers in between 6 and 12, then that answer will be only 8 and 10. अगर मैं आपको पूछता हूं कि in between का मतलब होता है इसके बीच में, excluding these two, इसको हटा के. ठीक है. और अगर पूछा जाता है write the even numbers from 6 to 12, 6 से 12 तक लिखना है. At that time you have to include these two numbers also. उस केस में आपको ये 2 नंबर भी रखना है. तो from these to that and in between, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्योंकि कभी आपको इस तरह से पूछा जाता है टेल द नंबर्स ऑफ इवन नंबर. I mean total how many even numbers are there from this to this or between this to this. तो अगर मान लो पूछा जाता है कि how many even numbers are there from 6 to 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 4. और अगर पूछा जाता है how many even numbers are there between 6 and 12, उसका आंसर हो जाएगा 2. ठीक है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला बात. चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि हम लोग का एक्सरसाइज में है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिया है. एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रॉम दिस टू दिस और एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिटवीन दिस टू दिस. ओके. तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. पहले और एक चीज ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ इवन नंबर नहीं लिखना है, आपको इवन और ऑड दोनों लिखना है. ठीक है. तो पहले चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का पहले इवन नंबर लिखते हैं. ठीक है. इवन नंबर्स लिखते हैं. ठीक है. तो इसमें से याद रखना है. सो 1 2 3 5 1236 ये इवन नंबर हो जाएगा. इसके बाद ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा 1238
1240, okay, 1242, 1244, 1248, 46, 1248 कहाँ तक बोला गया है 1310 तक। सो 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, then 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, ठीक है। तो इसी तरह से डॉट 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 करते हुए आपको लिखना है, ऐसे डॉट डॉट नहीं देना है, ठीक है। आपका इसी तरह से आपको कहां तक चल जाएगा, फ्रॉम दिस टू दैट बोला गया है तो 1310 तक चल जाएगा। तो ये सारे हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को इसी तरह से ऑड नंबर्स जो है वो भी लिखने हैं। तो ऑड नंबर्स में क्या हो जाएगा, जस्ट इसको ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द ऑड नंबर्स आल्सो। ऑड नंबर्स फाइंड करते हैं, चलो। ये सारा आप लोग बाकी लिख लोगे फ्रॉम योरसेल्फ। Maybe some of you have already done also because I have explained in previous live classes also. Okay, so now I am writing from this to, so from this means this one also you have to include. So 1 2 3 5 will be included. Okay, so this one you have to include in case of odd number because this is odd number, and in case of even number this last one you have to include because this is even number. Okay, so 1 2 3 5, then 1 2 3 7, 1 2 3 9, then 1 2 4 1, then 1 2 4 3, 1 2 4 5, then 1 2 4 7, 1 2 4 9, 1 2 5 1, 1 2 5 3, 1 2 5 5, 1 2 5 7। इसी तरह से दिस इज हाउ यू कैन राइट अप टू 1 लेस देन दैट। सो 1 3 10 है ना, 0 9 अप टू 1 3 0 9 लिखो। सो लास्ट वन विल नॉट बी है। कोई होंगे कि लास्ट वन वाला लिख देंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट वन नहीं लिखना है क्योंकि फ्रॉम दिस टू दिस इतना तक ही लिखना है, ठीक है। तो लास्ट वन जो है ये हमारे इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर्स नहीं लिखेंगे, तो फिर 1 3 0 9 तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि फ्रॉम दिस टू दिस, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर पूछा जाता है कि इन बिटवीन, तो उसके बीच वाला लिखना है। उसके बीच वाला कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा जा रहा है इन बिटवीन, तो इन बिटवीन पहले हम लोग इवन नंबर लिखते हैं। चलो पहले इवन नंबर लिखते हैं। इन बिटवीन मतलब इसके बीच में आ जाएगा ये दोनों के। तो इवन नंबर इसके बाद कौन सा आता है, 7 2 3 6 ये आ जाएगा। फिर 7 2 3 8 आ जाएगा। तो इसी तरह से 7 2 4 0 हो जाएगा ना, इसके बाद 4 0 7 2 4 2 7 7 2 4 2, then 7 2 4 4, then 7 2 4 6, then 7 2 4 8, then 7 2 5 0, then 7 2 5 2। इस तरह से डॉट 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 आपका चल जाएगा कहां तक, इन बिटवीन पूछा है और इवन नंबर वी आर राइटिंग। सो दिस विल नॉट वी हैव टू राइट बिकॉज़ इवन नंबर इज देयर, सो इट विल कम बिफोर दैट 7304 ये नंबर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा डॉट डॉट करते हुए। डॉट डॉट मतलब आपको लिखना है जहाँ बाकी सारा जो भी नंबर्स आते हैं
ठीक है, यहाँ तक लिखना है। तो इस तरह से ये इवन नंबर्स लिखेंगे। ऑड नंबर्स के केस में ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बिटवीन पूछा है, बीच में पूछा है, तो इसके बाद जो नंबर्स है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर छोड़ के लिखना है, इसके बीच वाला नंबर समझिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट व्हिच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। ये हम समझाना चाह रहे थे। इसके अलावा आप लोग का और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। that pattern you have to just understood that this how much it is increasing or how much it is decreasing, and after that you have to find the next required number in case of pattern। अगर पैटर्न पूछा जाता है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है नंबर। अगर इंक्रीज हो रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद उस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करते जाना है नेक्स्ट नंबर लाइन लिखने के लिए पैटर्न में, नंबर पैटर्न में। ओके, there is a question which is related to the pattern of a geometrical shape, so you have to write the next pattern। the pattern is like this, इस तरह से है, एक बॉक्स है, एक सर्कल है, इसके अंदर इस तरह से 5 डॉटेड है। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल में कितना है, 4 डॉटेड है, नेक्स्ट सर्कल में कितना है, 3 डॉटेड है। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट सर्कल, इस सर्कल में कितना होगा। तो वेरी इजी, बहुत ही सिंपली आप बता सकते हो कि 2 डॉट होगा, 2 डॉट विल बी देयर, बिकॉज़ why 2 dot will be here, because here you can see in every circle it is reducing, it is getting reduced one circle। so यहाँ पे 5 का 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर रहता है तो उसमें क्या हो जाएगा, और भी अगर नेक्स्ट आता उधर उसमें 1 हो जाता, और भी अगर नेक्स्ट आता तो उसमें 0 हो जाता। तो इस तरह से एक पैटर्न को फॉलो करते हुए पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है देन यू कैन सॉल्व। ओके, so here some pattern is given, fill in the missing shape, you have to fill with the missing shape। so this question is very easy because here you can see one is upside down, another is downside up। तो इस तरह से just opposite करके बैठा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा very easily, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से है तो ये इधर से नीचे से आ जाएगा like this। ओके, तो पैटर्न आपको चेक करना है कि किस तरह से जा रहा है। As per the pattern you have to put the blanks, fill the blanks। okay, तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ से in this from this corner one line is coming out and this side one ball is there। so here it is moving here and then third step here, so fourth step where here it will go। so यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉल यहाँ पे आएगा। ठीक है, so this will be the next step। okay, so ये हो गया। now इसमें आप चेक करो सेम चीज है, सो इस कॉर्नर से शुरू हुआ है, फिर डाउन में गया है, फिर इस साइड में आ गया है, फिर यहाँ पे कौन साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया है तो ये कॉर्नर में आना चाहिए क्योंकि ये कॉर्नर में नहीं है। ठीक है, तो ये कॉर्नर में सही से हम बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको सेट करना है। इन फोर्थ वन आल्सो हियर यू कैन सी वन रिंग इज देयर, हियर 2, here 3, here 4। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। if space is not there, so you have to draw like this 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। so here 1 2 3 4 5। so this is how you can make the pattern or the missing number related to shape। अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप का पैटर्न इस तरह से रहता है तो आप नेक्स्ट जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है इस तरह से बना सकते हो। ओके, so that's all about this exercise। rest of all we have discussed about the mirror hub also। so mirror hub वाला भी सबको आई होप क्लियर है कि मान लो कुछ इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है, अगर मान लो इस तरह से कुछ दिया हुआ है इस तरह से। ओके, and you have to tell which alphabet is this and half of the alphabet is given। okay, so what you have to check is you have to check which number it is forming। so here and this side also it is forming K, so this will be K। suppose इस तरह से दिया हुआ है, मान लो like this it is given। okay, so like this it is given, so what will be, so this side also it will be like this and this, so this will be K।
So this is how you have to check if suppose it is given like this. Suppose it is given like this. Okay. Suppose like this. Okay. Suppose it is given like this. Okay. So you have to check it out which alphabet is forming with the help of this. तो इधर भी इस तरह से इतना आ जाएगा and इधर भी इस तरह से आ जाएगा. तो ये हम लोग का B हो जाएगा. So this is how if half of the any image is given, you can find the rest of all full image by yourself. So your homework will be miscellaneous exercise and value-based question of chapter number 14. Your homework is ME miscellaneous exercise and value-based question (VBQ) of chapter number 14. This is your homework. Rest of all we have done. So this is with this we can say chapter number 14 is finished and very nicely. I hope everyone understood very easily, very clearly. But still, if anyone have any doubts, please you ask. You are most welcome. I will be happy to answer. Thank you so much. Have a good time. Take care of yourself. Bye bye. Thank you.